वंस अगेन स्वागत है आप सभी का स्टडी रूफ यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी में हम लोग ने दो टाइप के क्वेश्चन देखे, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन एंड डाइस बेस्ड क्वेश्चन। आज के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कार्ड बेस्ड क्वेश्चन एंड मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सारे टाइप के, सारे जो भी अदर टाइप के क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो सारे हम लोग कवर करेंगे मिसलेनियस में। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टाइप के साथ, कार्ड बेस्ड क्वेश्चन। सो कार्ड बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके लिए सबसे पहले आपको कार्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कार्ड्स की नॉलेज है पहले से, आपको गेम खेलना आता है, कार्ड्स कैसे प्ले करते हैं, कार्ड्स के बारे में जानते हैं, कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, कौन सा ब्लैक, कौन सा रेड एंड विच टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर देयर। सो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। और अगर आपको कार्ड्स के बारे में नहीं पता है, तो फर्स्ट लेट्स लर्न कि कौन-कौन से कार्ड्स होते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। अदरवाइज़ ये टाइप आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो देखो, एक डेक में, एक जो डेक होता है उसमें होते हैं टोटल 52 कार्ड्स, और उसमें 4 टाइप के सूट्स होते हैं। ये सूट्स के नाम लिखे हुए हैं, देखो स्पेड, इसको बोलते हैं स्पेड। जो ब्लैक कलर का ये आपको 5 टाइप का शेप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पेड। देन सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है डायमंड। ये प्रॉपर आपको अब उतना तो डायमंड शेप नहीं है, बट हाँ ये आप कह सकते हो कि डायमंड शेप है, सो इसको डायमंड बोला जाता है। नाउ हार्ट, ये तो क्लियरली विजिबल है, रेड कलर का हार्ट है। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड क्लब। ठीक है, ये हो गया क्लब। सो अगर बात की जाए हार्ट एंड डायमंड, ये तो आपको क्लियरली दूर से विजिबल हो रहा है कि डायमंड शेप है और ये हार्ट शेप है। बट यहाँ स्पेड आपको याद रखना है, ये स्पेड है, या फिर आप काला पान जैसा समझ सकते हो। और ये हो गया क्लब। ये दोनों अगर आपको नहीं पता है तो इनको ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या बोला, टोटल कितने कार्ड्स है? 52। 4 सूट्स हो गए, मतलब सभी में कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स हो जाएंगे। सभी के सभी सूट्स में कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 13 इक्वल कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। एक बार आपकी ये डायग्राम देखिए। कार्ड हमेशा स्टार्ट होता है वन से। देखो, ए को वन भी बोला जाता है और ए भी बोला जाता है। एस आपको दो, इसका फुल फॉर्म होता है ए सी ई, एस। ओके, ए यानी वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। टेन तक तो देखो नंबर हो गए, 1 to 10। वन को एक स्पेशल नाम है, एस। गॉट इट। अब उसके बाद 3 कार्ड्स आते हैं, ये सीक्वेंस में लगे हुए हैं। सबसे पहले आता है जैक, देन उससे बड़ा होता है क्वीन, और उससे बड़ा होता है किंग। तो जैक यानी गुलाम होता है, देखो किंग तो आपको पता है, किंग देन क्वीन, और आप इसको समझ सकते हो गुलाम। जैसे आप चेस खेलते हो ना, तो वहां पर भी किंग और क्वीन होते हैं, उसके बाद आगे लगे होते हैं ना क्वीन। तो ये क्या हो गए? गुलाम हो गए। जो आगे लगे होते हैं प्यादे, आप वो बोल सकते हो गुलाम। और ये हो गए 1 से 10 तक की नंबरिंग। और ये चारों सूट्स में मिलेंगे आपको। ये हो गया क्लब, अभी अभी हमने बताया ये क्लब होता है। ये क्या है? स्पेड। ये क्या है? हार्ट। एंड ये क्या है? डायमंड। तो इस सभी में सेम सेम कार्ड मिलेंगे, मतलब सभी के अपने एस है, सभी का अपना जैक है, सभी के अपने क्वीन है, और सभी के अपने किंग है। और नंबरिंग तो है ही है, 1 to 10 तक की नंबरिंग तो है ही है। तो ये कार्ड्स पहले आप एक इसकी पिक्चर, एक तरह से आपकी आंखों में ये पिक्चर होनी चाहिए। अगर आपको कार्ड्स के बारे में नहीं पता है, अगर पता है तब तो भाई वो इतना बाई हार्ट होता है कि ऑटोमेटिक आंसर्स करते चले जाएंगे। जिसको पता है, अगर मुझसे पूछेंगे हाउ मेनी एसेस आर देयर इन अ डेक, तो तुरंत बोलेगा सर 4। हाउ मेनी किंग्स आर देयर इन द डेक, तो बोलेगा सर 4। वो तुरंत बोल देगा। लेकिन जिसको नहीं पता वो सोचेगा अरे एस एस कौन सा पूछा था, आप ऐसा सोचोगे। तो जब स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एक पिक्चर अलग से डाउनलोड कर लीजिए, उसको एक स्क्रीन में साइड में लगा लीजिए, या फिर प्रिंट आउट ले लीजिए। और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा प्रोबेबिलिटी के। जैसे ही कुछ पूछा जाए एस, तो आपका इस पिक्चर में दिमाग जाना चाहिए एस क्या है, ये चारों के चारों के एस बोलते हैं। फिर किंग पूछा जाए तो आपको दिमाग में जाना चाहिए ये किंग हो गए। ब्लैक कार्ड पूछा जाए तो तुरंत दिमाग में दिखना चाहिए ये सारे ब्लैक कार्ड दिख रहे हैं। 13 हो गए क्लब के ब्लैक कार्ड, और 13 हो गए स्पेड के ब्लैक कार्ड। सो टोटल हो गए 26 ब्लैक कार्ड। ऐसे अगर हम पूछे टोटल रेड कार्ड कितने हैं, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 26 रेड कार्ड। 13 हो गए हार्ट के रेड कार्ड, और 13 हो गए डायमंड के रेड कार्ड। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। देन आपको कार्ड्स के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं, जैसा कि हम लोग ने कल कॉइन और डाइस के क्वेश्चंस को देखा था। आई होप आपको कॉइन और डाइस बहुत अच्छे समझ में आ गया हो और इजी लगा हो। वो दोनों इजी होते भी हैं, कार्ड्स भी इजी होता है, बट द कंडीशन इज आपको कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। देन ओनली कार्ड्स इज इजी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, कार्ड में अगर बात की जाए टोटल इवेंट की, टोटल इवेंट कितने होंगे? जैसे लास्ट हमने आपको कल कॉइन बताया, कॉइन में होते हैं 2 पावर n, डाइस में होता है 6 पावर n। तो कार्ड में टोटल इवेंट कितने होंगे? कार्ड में फिक्स होगा 52।
क्योंकि यहाँ पर हम लोग जनरल सारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो होंगे केवल एक डेक पर, और एक डेक में कितने कार्ड होते हैं हमने आपको बताया 52। सो टोटल इवेंट यहाँ पर फिक्स हो जा रहे हैं 52 में। आपको दो डेक के जनरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, तो आप एक डेक 52 याद रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन देखने से पहले एक चीज और देख लीजिए। अगर हम आपसे पूछे हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर इन अ डेक, एक डेक में कितने फेस कार्ड होंगे, क्या आप बता सकते हो? जल्दी आप एनालाइज करो और बताओ एक डेक में कितने होंगे। देखो तीन तो आपके सामने ही रिप्रेजेंट कर दिए हमने। एक सूट में तीन होते हैं, तो एक डेक में कितने हो जाएंगे? 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। फिर ये ऑनर्ड कार्ड क्या होता है? देखो समटाइम क्या होता है, इन सम गेम्स हम लोग एस को प्रायोरिटी देते हैं। एस इसके टॉप में आता है, मतलब किंग से भी बड़ा होता है एस। तो एस भी ऑनर्ड कार्ड में आ जाता है। ऑनर्ड मतलब क्या होता है? रेस्पेक्टेड कार्ड, या आप कह सकते हो प्रायोरिटी कार्ड। कौन से चार ऐसे हैं जो प्रायोरिटी वाले कार्ड है? तो एस भी ऑनर्ड कार्ड में आता है। व्हेन एस इज इंक्लूडेड इन द फेस कार्ड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ऑनर्ड कार्ड। तो अगर हम आपसे पूछे कि एक डेक में फेस कार्ड कितने होंगे, आप बोलोगे 12। एक डेक में ऑनर्ड कार्ड कितने होंगे, आप बोलोगे 16। ठीक है। चलो अब फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लैक कार्ड? आपको ब्लैक कार्ड अगर आपको मिल गया तो आप जीत जाओगे। तो बताओ ब्लैक कार्ड कितने होते हैं डेक में? आप बोलोगे 26। 13 होते हैं क्लब के, 13 होते हैं स्पेड के, और टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। दैट्स इट, 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन। इतना ज्यादा इजी है। बस इतना ही होना चाहिए कि आपको कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Second question is, one card is drawn at random from the well shuffled pack of 52 cards. What is the probability of picking an ace of spade और jack of diamonds? या तो आपको एस स्पेड का एस मिल जाए या फिर आपको डायमंड का जैक मिल जाए, आप जीत जाओगे। तो एस ऑफ स्पेड कितने होंगे? सोचो, जिसको नहीं पता है खासकर वो सोचो कितने होंगे। आप बोलोगे सर एक ही होता है। भाई हर स्पेड में भी एक ही एस होगा, क्लब में भी एस होता है, डायमंड में भी होता है, हार्ट में भी होता है। तो हमने बोला एस आप स्पेड मिलेगा तब जीतोगे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है। और का मतलब क्या होता है? पीएनसी की फर्स्ट क्लास में बताया था, प्लस लगाना होता है। और जैक ऑफ डायमंड मिल जाए, जैक ऑफ डायमंड, डायमंड के जैक कितने होंगे? वो भी एक ही होता है। मतलब ये दो कंडीशन में आप जीत जाओगे, बाकी कंडीशन में आप लूज कर जाओगे। तो दो ही चांस है आपके जीतने के, आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 52। तो कितने चांस होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीतने की? प्रोबेबिलिटी हो गई 1/26। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ये एस ऑफ डायमंड और जैक ऑफ एस ऑफ स्पेड और जैक ऑफ डायमंड आप रिलेट नहीं कर पा रहे, तो आप एक बार पीछे जाइए, और या फिर आप बेटर एक अच्छा है ऑप्शन कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, एक दूसरी स्क्रीन पर रख लीजिए साइड में, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One card is drawn at random from the well shuffled pack of 52 cards. What is the probability of picking an ace? Picking an ace, नाम नहीं दिया है कौन सा एस, मतलब अब कोई भी एस आ जाए। कितने एस होते हैं? चार। मतलब उन चारों में कोई भी एस आपको मिल जाएगा, आप जीत जाओगे। और टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल है 52। मतलब 4/52 हो गई आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी। मतलब 1/13 चांसेस आर देयर दैट यू विल विन द मैच। या प्रोबेबिलिटी ऐसे ही होता है ना, गेम में प्रोबेबिलिटी लगानी होती है, कार्ड बोलते हैं ना इसको, कार्ड प्रोबेबिलिटी आती है, वो कार्ड अच्छा खेल सकता है। तो यही है एक तरह से, दोनों को हम रिलेट करते चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। One card is drawn at random from the well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that the card is either a red card or a king? क्या क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ईदर अ रेड कार्ड और अ किंग? तो बताओ हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर? रेड कार्ड आप बोलोगे सर 26 होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब हम पूछेंगे हाउ मेनी किंग्स आर देयर, तो आप बोलोगे चार। और अगर आपने 26 + 4 कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ध्यान से समझो। जब आपने रेड कार्ड बोला 26, 26 रेड कार्ड बोले, तो क्या उसमें दो किंग्स निकल नहीं गए? दो किंग तो इंक्लूड हो गए ना ऑलरेडी। आप ऊपर चल के देखिए जल्दी से, रेड कार्ड में आपको दिखाते हैं। ये जो रेड कार्ड है, जैसे ही आप 26 रेड कार्ड बोल रहे हो, तो ये दो किंग तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं उसमें। तो एक्स्ट्रा कितने किंग बच रहा है? एक्स्ट्रा केवल दो ही किंग बच रहे हैं आपके पास। तो अब आप चार नहीं ऐड कर सकते, आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐड करना था वहां पर। सो 26 रेड कार्ड प्लस जो बचे हुए दो किंग है, यानी आपकी विनिंग के चांसेस है 28, 28 टाइम्स यू कैन विन। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 52। 52 में 28 टाइम्स यू कैन विन इज मोर देन हाफ। सो 28/52 इसको कैंसिल आउट कर लेंगे,
तो ये 4 से जाएगा 7 टाइम, 4 से गया ये 13 टाइम। 7/13 इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा ये हमने दो क्यों रखा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दो ही एक्स्ट्रा किंग बच रहे हैं। बोला और अ किंग, मतलब लेने तो चारों किंग थे बट दो किंग ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं इस 26 के अंदर। तो बस हमें दो ही ऐड करना चाहिए था, ना कि चार। चलो एक इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एंड पहले आप करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ देन लुक एट माय सॉल्यूशन। सॉल्व मैं ही कर दूंगा, इसको होमवर्क के लिए नहीं रखते हैं, बिकॉज ये कि अगेन अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। ये भी कार्ड का अच्छा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ देन लुक एट माय सॉल्यूशन। ओके, so one card is drawn at random from the well shuffled up pack of 52 cards. What is the probability that it is neither? अब देखो क्या लगा हुआ, neither club nor queen। लास्ट टाइम क्या था, either red और king। तो लास्ट क्वेश्चन था either और का, ये क्वेश्चन है neither nor का। तो neither club nor king, कितने क्लब होते हैं एक डेक में, आप बोलोगे 13। इसके बाद क्वीन कितनी होती है, चार नहीं बोलिएगा, तीन ही बोलिएगा, क्योंकि एक क्वीन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है क्लब में। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कितनी क्वीन बच गई, तीन क्वीन बच गई। सो टोटल 16 कार्ड्स हो गए। और क्या लिखा है, नीदर क्लब नॉर क्वीन। मतलब अगर ये 16 कार्ड्स आपको मिल गए तो आप लूज कर जाओगे। तो जीतोगे कब, एक्सेप्ट दिस 16, कोई भी आ जाए। ठीक है, तो ये 16 में तो आप हार जाओगे। तो एक्स्ट्रा बचे कितने कार्ड्स, एक्स्ट्रा निकाल लो, कितने कार्ड बच गए, 52 माइनस 16, मतलब 36 कार्ड में से कुछ भी आ गए तो आप जीत जाओगे। बट ये नीदर क्लब नॉर किन, मतलब इनमें आप हार जाओगे 16 पे। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 36 डिवाइड बाई 52, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 9/13। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का आप ऐसे कर सकते थे कि बोला 16 हो गया, नीदर क्लब नॉर क्वीन, तो 16 प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, क्या आएगी, 16/52। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 4/30। अब बोला नीदर, ये नहीं चाहिए था, दिस इज नॉट माई प्रोबेबिलिटी। तो करेक्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 4/13, तो आंसर सेम आ जाएगा 9/13। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने दोनों अप्रोच से आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया। एक बार ये दोनों क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर दीजिएगा, बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अब आगे अपने मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ। कार्ड्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कार्ड्स के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, अगर आपको कार्ड्स की नॉलेज है तो बहुत ज्यादा ईजी है। अब आता है जो टफ पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे एंड यहीं पर हम लिख देते हैं, ये है थोड़ा सा मेरा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस जो भी होने वाले हैं वो सारे हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पेन और पेपर ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, वरना ये क्वेश्चन तो पूरे बाउंसर लगेंगे आपको, सीधा ऊपर से जाएंगे। तो प्रॉपर पेन पेपर लेकर बैठिए, अपने आप पहले ट्राई करिएगा हर क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। जब आप ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सीख जाओगे। अदरवाइज हम पढ़ा रहे होंगे, आपको मजे आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, जब आप एग्जाम में जाओगे तो सारा बाउंस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज इसमें बता दें, मिसलेनियस क्वेश्चन में अब जैसे मिक्स है तो पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, तो टोटल इवेंट भी इसमें बार बार वेरी करेंगे। लास्ट 3 केसेस जो भी हमने पढ़े, कॉइन्स, डाइस और कार्ड्स, उसमें ना टोटल इवेंट फिक्स था, वो फिक्स है कोई टाइप था पर्टिकुलर। और जब मिसलेनियस हो गया तो कैसे इसमें फिक्स हो जाएगा, तो दैट्स वाई दिस वन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल इवेंट एंड व्हाट इज द फेवरेबल इवेंट, उसके बाद प्रोबेबिलिटी लास्ट में लगा देनी होगी, फेवरेबल डिवाइड बाई total। Okay, so let's start with the first question of next question. A urn contain 4 red balls, 5 green balls and 6 white ball. If one ball is drawn at random, find the probability that it is neither red nor white। अब देखो अर्न का मतलब सिंपल आप समझ लो, एक बकेट है, एक बकेट में 4 रेड बॉल्स हैं, एक बकेट बना देते हैं, एक बकेट है उसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 6 व्हाइट बॉल्स हैं। आपने एक बॉल उससे विड्रॉ की, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर रेड नॉर वाइट। मतलब अगर रेड निकल आई तो भी आप हार जाओगे, व्हाइट निकल आई तो भी आप हार जाओगे, जीतोगे किस में, जीतेंगे जब आप ग्रीन निकलेगी। तो बस यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐसे क्वेश्चन को करना था। अगर ग्रीन निकलती तो जीतोगे। तो ग्रीन को चूज करने की कितने कंडीशन हो सकते हैं, एक ही बॉल चूज करनी है तो आप बोलोगे 5C1। टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल आप ऐड कर लीजिए, 6 4 9 6 15, तो 15C1। 5C1 होता है 5, 15C1 होता है 15। ये तो आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर आपको हम आई बटन में दे देते हैं, आप देख लीजिएगा पीएनसी का पार्ट नंबर 1, उसमें हमने ये आपको इन डिटेल समझाया है। तो 5/15 हो गया 1/3, मतलब आपके विनिंग चांस हो गए 1/3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
जैसे अभी लास्ट कार्ड का क्वेश्चन देखा था, नीदर रेड नॉर व्हाइट, मतलब अगर रेड जो है 6, 4 और व्हाइट है 6, 10 में से आता तो आप हार जाते। 10C1 अगर आप यहाँ रखते तो लूजिंग होता। तो विनिंग कौन था? विनिंग था 5C1 वाला। तो हमने सीधा विनिंग की तरफ फोकस किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bag contains two red caps, four blue caps, three yellow caps and five green caps. चार टाइप के देखो कैप्स है। If three caps are picked at random, what is the probability that none is green? None is green मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रीन इस बार आ गई तो आप हार जाओगे। लास्ट क्वेश्चन में था कि ग्रीन आएगी तो जीतोगे, इस क्वेश्चन में आया ग्रीन आ गई तो हार जाओगे, बाकी कुछ भी आ जाए। अब देखो बाकी का नाम नहीं दिया है कौन सा आ जाए, रेड ब्लू या येलो, कुछ भी आ जाए बोल रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो आप इसको ये नहीं करोगे कि यार तीन केस बनाने लगो, रेड आएगी तो जीतेंगे, ब्लू आएगी तब जीतेंगे, येलो आएगी तब जीत नहीं। बोला है एक्सेप्ट ग्रीन एनीथिंग। तो जब भी ऐसा लैंग्वेज लिखी होगी नन इज ग्रीन, यानी बाकी में से कुछ भी, तो ये बाकी में आप भूल जाओ ये कुछ कलर भी लिखे हुए हैं, बस आप समझो कि 2+4+3, 2+4+3, मतलब इन 9 बॉल्स में से कोई भी बॉल आ जाए आप जीत जाओगे। तो 9 में से 3 बॉल आपको पिक कर लोगे आप जीत जाओगे। तो 9C3 बिकम्स योर फेवरेबल इवेंट। और टोटल इवेंट क्या होगा? टोटल तो आप ऐड कर दो, +5 भी ऐड कर दो ग्रीन को, टोटल 14 थे, 14C3। तो 9C3 बन गया आपके लिए फेवरेबल केस। 9 में से 3 अगर आपकी पिक हो गई तो आप जीत जाओगे, मतलब आपकी ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पर। और टोटल कितनी थी? 14C3। अब इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? एक्सपेंशन आपको देखो हमने क्लास में सिखाया हुआ है, फिर भी फर्स्ट क्लास में सिखाया हुआ पीएनसी की, फिर भी चलो एक बार एक्सपेंड कर देते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, बट आई विल नॉट एक्सपेंड लाइन बाय लाइन, डायरेक्टली हम लिखेंगे। ठीक है, चलो 9C3 ओपन करने के लिए क्या करना होता है? इसको 3 बार रिवर्स लिखना होता है, 9, 8, 7, और डिवाइड में जो ये नंबर लिखा होता है इसका फैक्टोरियल लिखना होता है 3, 2, 1। फिर इसके बाद ये पूरा बड़ा वाला डिवाइड आ गया, फिर इसको भी ऐसे सेम करना होगा, 14, 13, 12, और नीचे क्या आ जाएगा? 3, 2, 1। 3, 2, 1, 3, 2, 1 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आंसर बच गया 9, 8, 7 डिवाइड बाई 14, 13, 12। कैंसिल आउट करते हैं, 4 से ये 2 टाइम्स आएगा, 4 से ये 3 टाइम्स आएगा, ये 3 से 3 टाइम हो गया, 7 और 2 14 होता है, ये 14 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास बच गया 3/13, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, 3/13 ऑप्शन बी। इस तरह होगा ये क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन था, समझिएगा इसको। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब चल रहे हैं, तभी हमने बोला पहले आप क्वेश्चन मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले आप पहले खुद सॉल्व करें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको एग्जाम में ये आपको रिटेन रहने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बास्केट कंटेन्स 4 रेड, 4 ब्लू, 3 ग्रीन मार्बल्स। इफ 3 मार्बल्स पिक्ड अप रैंडम, अगेन 3 पिक कर रहे हैं, और आउट ऑफ 3, what is the probability that either all are green or all are red? अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी, अब नाम ले लेकर बोल रहा है, या तो ग्रीन हो जाए या फिर रेड हो जाए। अब आपको अलग अलग करना पड़ेगा, जब भी नाम लेकर स्पेसिफिकली बोलेगा ना। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 8 में से कोई भी आ जाए जीत जाएंगे, नहीं। कंडीशन है या तो सारी की सारी ग्रीन होनी चाहिए या फिर सारी की सारी रेड होनी चाहिए। अगर आपने 8C3 कर दिया ना, तो हो सकता है उसमें एक रेड आ जाए, दो ग्रीन आ जाए, हो सकता है दो रेड आ जाए, एक ग्रीन आ जाए। तो इस वजह से हम लोग 8C3 यहाँ पर नहीं कर सकते। जब भी नाम लेकर बोल देगा इधर ऑल आर ग्रीन और ऑल आर रेड, अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब जो 3 बार पिक कर रहे थे, अगर ग्रीन से पिक करते तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाते? आप बोलते 3C3। भाई 3 बॉल पिक करनी, आउट ऑफ 3 ग्रीन बॉल, तो 3C3 हो गया। रेड से अगर पिक करते, और लगा हुआ है तो प्लस लगा दो बीच में, 5C3, 5 में से भी 3 आ गई तो भी आप जीत जाओगे। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 3 बॉल पिक करने के? टोटल ऐड कर दीजिए, 5, 4, 9, 3, 12, 12C3 हो गए मेरे टोटल इवेंट्स। तो इसको अब सॉल्व करना होगा आपको। 3C3 देखो 1 होता है, 5C3 इज इक्वल टू 5C2 होता है, और 5C2 की वैल्यू 10 होती है। ये याद नहीं करना है, हमने निकाला है आपके सामने, पढ़ते पढ़ते मन में निकाल दिया है। तो आप इसको चेक करिए अपने आप निकाल के, क्या 5C3 10 निकल के आएगा। ठीक है, अब हम इसको दोबारा एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं। देखो 12C3 एक्सपेंड कर देते हैं, 12, 11, 10 अपॉन 2। ठीक है, सो ये 2 से देखिए ये हो गया 6 टाइम, ये ऊपर 11 है, 11 से 11 ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। डिवाइड में देखिए 3 भी आएगा, तो 3 इंटू 2 होगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, फैक्टोरियल 3 आता है, 3 से ये 2 टाइम्स चला गया। तो आंसर फाइनली कितना बच गया आपके पास? 1/20 बच गया। इसको आप सॉल्व करके खुद से देखिएगा, ये मेरे हौच-वौच में आपको समझ में नहीं आएगा, ये हमने जल्दी-जल्दी कर दिया है कैलकुलेशन। कई बार स्टूडेंट हमसे बार जब मिलते हैं
तो बोलते हैं सर आप कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा तेज करते हैं। यस आई डू, बट आपको भी ऐसा ही करना है, तभी मैं इस तरह कर रहा हूँ। बच्चों जैसे एक एक लाइन लिख लिख कर आपको एडिशन सिखाया जाए, माइनस सिखाया जाए, ये मेरा यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। माई फोकस इज टू टीच यू द कॉन्सेप्ट। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो आपको आता है, ये हम सेल्फ एज्यूम करके चल रहे हैं। ये एक्सपेंशन आपको कई बार सिखाया जा चुका है, पिछली 4 क्लासेस से यही चल रहा है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी। तो ये उम्मीद हम सेल्फ एज्यूम कर चले आप सीख चुके हो। नहीं सीख रहे हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, यूनिट प्रैक्टिस, कि इसको जल्दी से कैसे 10 हमने लिख दिया। ये देखो कैसे हमने इसको तुरंत 12 11 10 और ये नीचे 2 लिखा, फिर तुरंत कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, नहीं 3 भी होना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और ये कैलकुलेशन आप खुद करो, तभी आप ये कर पाओगे। इसमें तो मैं कहूंगा कि 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए आपको। अगर लग रहे हैं 10 20 30 40 1 मिनट लग रहा है मीन्स तब तो बहुत गड़बड़ हाल है, आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल एंड 7 व्हाइट बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स। अब देखो यहाँ पर दो बैग आ गए, तो दो बैग आ गए, चलो दोनों को बना लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एक बैग उसमें 6 रेड है और 7 व्हाइट है। दूसरा बैग है उसमें 5 रेड बॉल्स है और 3 व्हाइट बॉल्स है। नाउ वन बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच बैग। दोनों बैग से एक एक बॉल सिलेक्ट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज रेड एंड वन इज व्हाइट। दोनों से एक एक पिक करनी है। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक से रेड निकला है और एक से व्हाइट निकला है। तो देखो दो कंडीशन हो सकती है। आपने पिक की यहां से एक बॉल, लेट से कि वो रेड हो गई, और आपने यहां से पिक की एक बॉल, लेट से कि वो व्हाइट हो गई, तो आप जीत जाओगे। लेकिन सेकंड कंडीशन कौन सी हो सकती है जीतने की? सेकंड कंडीशन जीतने की ये हो सकती है कि जब आप यहाँ से पिक कर रहे हो तो यहाँ से आपकी व्हाइट बॉल निकल आए, यहाँ से क्या आ जाए, व्हाइट बॉल आ जाए, और यहाँ से रेड आ जाए, तो इसमें भी आप जीत जाओगे। ये हो गई आपकी फेवरेबल कंडीशंस। वन इज रेड वन इज व्हाइट। आप बोलोगे सर इससे भी रेड आ गई इससे भी रेड आ गई, तो भाई वो लूजिंग है, हम उसको फेवरेबल क्यों लिखेंगे? अभी हम फेवरेबल्स की बात कर रहे हैं। वन रेड एंड वन व्हाइट, तो इससे पहले हमने रेड ले लिया और इससे व्हाइट कर दिया। फिर सेकंड कंडीशन, पहले वाले बैग से व्हाइट चूज हो गई और सेकंड से रेड हो गई, तो भी ये हमारी फेवरेबल केस होगी। ठीक है, तो ये फेवरेबल केस को लिख लेते हैं। यहाँ पर जब आप पिक कर रहे होगे तो रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो रेड बॉल तो 6 में से एक ही पिक करनी है, तो 6 हो गई। 6 इवन, देखो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, 6 इवन 6 होता है। तो 6 हो गई आपकी फेवरेट केस। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 13। इस बैग से एक ही बॉल निकालनी है ना, तो टोटल 13 इवन बोलो, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो 30। तो 6/13 हो गई यहाँ से रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से अगर व्हाइट बॉल पिक करनी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? यहाँ से व्हाइट बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 बाई, कितने बॉल्स हैं यहाँ पर? 8। 3/8 हो गई यहाँ से व्हाइट बॉल पिक होने की प्रोबेबिलिटी। प्लस अगर इससे व्हाइट बॉल पिक होती तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 7/13 इंटू, यहाँ से रेड पिक हो जाती है तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 5/8। ये सीधा हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, देखो सी के फॉर्म में लिखा ही नहीं हमने इस बार। एक्चुअली ये पूरा सी है, 6C1 डिवाइड बाई 13C1। ये ऐसे करके ही लिख रहे थे हम, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। बट वो डायरेक्टली C1 को क्या बार बार लिखना, एक स्टेप में लिख दिया। 6/13 इंटू 3/8 प्लस 7/13 इंटू 5/8। तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करिए। नीचे तो देखो 13 इंटू 8 है, वो हो गया 104। ऊपर क्या है? 6 इंटू 3 18 होता है, 7 इंटू 5 35 होता है। 35 प्लस 18 करेंगे आपको मिलेगा 53, जो कि है हम अपना ऑप्शन ए, 53/104। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं, और ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में आता है। एक इसी का बड़ा भाई लेते हैं जो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जो कि अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं उसको भी। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 8 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। तो पहले दो बैग बना लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। एक बैग में 3 रेड है और 8 ब्लैक है। दूसरी बैग है उसमें 5 रेड बॉल्स है और 7 ब्लैक बॉल्स है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईदर ऑफ द बैग। अब देखो ये डिफरेंस समझिए क्वेश्चन में, पिछले और इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में था वन बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच बैग। इस बार क्या है? वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम ईदर ऑफ द बैग। सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉल पिक करनी है, वो किससे पिक करनी पता नहीं। पहले से पिक हो सकती है और दूसरे से पिक हो सकती है। लास्ट टाइम था कि दोनों से एक एक पिक करनी थी, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जो हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। अगर आप इससे भी रेड पाए तो जीतोगे, इससे भी रेड पाओगे तो भी जीतोगे। तो और लगाना है, तो आप लोग करते क्या हो, इससे रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे आप तुरंत 3/11। यही होगा, 3 में से 11 में से 3 मिल गए, 3 में से कोई हुई तो जीत जाओगे। प्लस यहाँ से आप निकाल दोगे 5/7 5 12 और इसको आप ऐड करके आंसर कर देते हो। अब आधा सही कर चुके होते हो, आधा गलत कर देते हो। क्यों? अब यहाँ पर समझो। जब हमको सिर्फ और सिर्फ एक बॉल चूज करनी है एंड वी हैव टू बैग्स, बैग 1 एंड बैग 2, तो यार आपको कैसे पता कि किस बैग से रेड बॉल निकलने वाली है, पहले से कि दूसरे से? जब भी, एक बात सीधा सीधा याद ही रख लीजिए, जब भी अपने पास दो बैग्स हैं और केवल हमें एक बॉल चूज करनी है, एक ही बॉल चूज करनी है, आई हैव टू चूज ओनली वन बॉल। सो फर्स्ट आई विल सेलेक्ट द बैग, कि कौन सा बैग हम पहले उठाने जा रहे हैं। तो टू सेलेक्ट द बैग, बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको बैग चूज करना पड़ेगा, दो बैग है तो 1/2, तीन बैग है तो 1/3, चार बैग है तो 1/4। उसके बाद ये आगे का पोर्शन आपका सही है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही आपने किया। 3/11 रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी 5/12। बस इसको ऐड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 55। 36 एंड 55 ऐड करिए इसको, 36 प्लस 55, देखिए 6 5 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 91। डिवाइड बाई 11 इंटू 12 होता है 132, और इसमें बाहर 2 लगा हुआ है, ये हो गया 264। ये आप ऐड करके खुद देखिएगा कि ये करेक्ट है या नहीं। हमने कर दिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गए हों। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, दो बैग के क्वेश्चन, जिसमें कि एक में हमने लिया कि दोनों से एक एक बॉल चूज करनी है, इसमें बैग आपको सिलेक्ट नहीं करना होता। जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक बॉल चूज करनी है और दो बैग हो, तो पहले आपको बैग भी चूज करना होगा, और बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बैग देयर आर 4 white balls, 4 red balls, 2 green balls. Two balls are drawn at random. What is the probability that at least one ball is of red color? अब देखो at least का केस आ गया। अभी तक हमने मिसलेनियस में एक भी at least के क्वेश्चन नहीं देखे। at least का क्वेश्चन आपके लिए आसान तब होगा जब आपने पीएनसी अच्छे से पढ़ा होगा। ये at least के हमने बहुत केस कर रखे हैं पीएनसी में। तो सिंपल ये पीएनसी है, देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सिंपल वही फार्मूला है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाई टोटल। और ये फेवरेबल भी पीएनसी से निकलेगा और टोटल भी पीएनसी से निकलेगा। ये 16C1 ये सब कहाँ से आ रहा है? ये पीएनसी तो है, 6C1 ये सारा कुछ, तो ये दोनों पीएनसी से निकल रहा है। अब आप बताओ पीएनसी की जरूरत, पहले बताओ फेवरेबल चूज करते हैं, आ जाओ। एटलीस्ट वन बॉल इज ऑफ रेड कलर, और कितनी आपको उठाने हैं? दो रेड बॉल उठानी है, दो बॉल उठानी है। तो जब भी एटलीस्ट का केस होगा तो आप बोलोगे या तो एक रेड हो जाए या फिर दोनों की दोनों रेड हो जाए, ऐसे ही हमने पढ़ाया था। अगर एक रेड हुई तो दूसरी कौन से कलर की होगी? दूसरी कुछ भी हो सकती है। पहला ही क्वेश्चन हमने बताया था, जब कुछ भी हो जाए, नाम नहीं मेंशन होगा, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये नंबर मैटर करेगा, ये नंबर इंपॉर्टेंट करेगा। 4 और 2 यानी 6 में से कोई भी एक बॉल आ जाए, वन यहाँ पर अदर लिख देते हैं हम, ठीक है। तो देखो अपने पास अगर बात की जाए तो 4 रेड बॉल हो गई, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 4 रेड बॉल एंड 6 अदर कलर बॉल। इसमें आप इस 6 को अलग-अलग मत लिखिएगा, 4 व्हाइट 2 ग्रीन। जब ये नाम मेंशन होगा ना कि अदर कलर का कलर कौन सा होना चाहिए, तब आपको ये अदर को ब्रेक करना होगा, अदरवाइज इसको ब्रेक नहीं किया जाता है। ये एक ग्रुप बन जाता है। 6 में से कुछ भी आ गया आप जीत जाओगे। जरूरी नहीं कि व्हाइट आए या ग्रीन आए, ठीक है? तो ये एक बकेट बन जाएगी, कलर भूल जाइए। ये बस इसमें से एक सिर्फ नंबर मैटर करेगा कि कितनी बॉल्स हैं। तो बताओ कितने चांसेस होंगे 4 में से एक रेड बॉल पिक करने के? आप बोलोगे 4C1, जो कि 4 ही हो जाएगा। 4C1 4 ही होता है। फिर अदर में से 6 में से एक बॉल चूज करने के, ये भी 6 हो जाएगा, 6C1 6 होता है। प्लस रेड बॉल चूज करनी है 2 आउट ऑफ 4, तो 4C2 हो जाएगा। 4C2 साइड में निकाल लीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3/2 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 लिख दिया, 4C2 सॉल्व करिएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 कहाँ से आया? 4C2 की वैल्यू हमने लिखी है। ये हो गए मेरे सारे फेवरेबल केसेस। टोटल केस क्या होगा? टोटल केस तो बहुत आसान है। टोटल बॉल काउंट कर लो कितनी है, 4 4 8 2 10, 10C2, ये हो गया टोटल केस। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर कितना आ गया, 24 प्लस 6 30 हो जाएगा। 10C2 सॉल्व करिएगा 45 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल गया, 2/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन एक बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A bag contains 5 red, 7 white balls. 4 balls are drawn out one by one and not replaced. अब की बार आपको मिला है पहली बार not replaced. What is the probability that they are alternatively of different color? एक बहुत ही अगेन बेहतरीन, आप बोल रहे सर हर क्वेश्चन को बेहतरीन बोल रहे हैं यार, है इस लेवल के क्वेश्चन आपको तब ये फील होगा जब आप अपने आप सॉल्व कर रहे होगे, मेरा सोल्यूशन देख रहे होगे तो क्या ही मजा आ रही होगी। आप अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद आप रिलेट कर पाओगे, हाँ यार ये क्वेश्चन था तो बेहतर, ऐसे तो नहीं बोला है सर ने। चलो क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्या करना है। 4 बॉल्स है, हमको क्या करना है, वन बाई वन, ये पहला क्वेश्चन है जब हम लोग वन बाई वन ड्रॉ करने जा रहे हैं, एंड विदाउट रिप्लेसिंग, मतलब एक बार निकाल लिया तो वापस रखेंगे भी नहीं, वो बाहर हो गई, बकेट में अब बॉल्स कम हो गई, बैग्स में अब बॉल्स कम हो गई। अब बोल रहा है अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर, तो आपके पास 5 रेड है और 7 व्हाइट बॉल्स है एक बैग के अंदर। आपने एक बॉल निकाली तो हो सकती है रेड हो जाए, फिर आप कब जीतोगे जब सेकंड व्हाइट निकला है, थर्ड कब जीतोगे जब आप रेड आ जाए, फिर कब जीतोगे जब आप व्हाइट आ जाए। ये हो गई एक कंडीशन जीतने की। एक और कंडीशन बनेगी जीतने की, जब आपने पहले बॉल को निकाला, हो सकता है वो रेड ना होकर व्हाइट निकल आए, फिर रेड आ गई, फिर व्हाइट आ गई और फिर रेड आ गई, तब भी आप जीत जाओगे, दोनों कंडीशन में आप जीत रहे हो। रेड व्हाइट और व्हाइट रेड, दोनों कंडीशन में आप जीत जाओगे, बाकी जो भी कंडीशन होगी वो सब में हार जाओगे। तो हमें तो अपने फेवरेबल से मतलब है, अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब ये दोनों कंडीशन में आप जीत रहे हो। तो बस इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो रेड बॉल पिक करने की क्या कंडीशन होगी, एक ही रेड बॉल उठानी है, आउट ऑफ पूरे ये कितने 12 बॉल्स है, तो भाई सिंपल है, 5/12 हो गई मेरी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल पिक करने की, इनटू व्हाइट बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाइट कितनी है 7 है, 7 में से एक पिक करनी है, मतलब 7C1 7 हो जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में 12 मत लिखिएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट रिप्लेस्ड, एक बॉल पिक हो चुकी है, अब वहां पर बची है सिर्फ और सिर्फ 11 बॉल्स, नॉट रिप्लेस्ड है, एक एक करके पिक कर रहे हैं और जो पिक कर लिया उसको वापस रखनी नहीं है। तो अब मेरे पास 11 ही बॉल बची थी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब 5 लिख दोगे तो फिर गलत कर दोगे, क्योंकि एक रेड बॉल जा चुकी है, अब होगा 4 और डिवाइड में कितना आएगा, 10 आएगा। नेक्स्ट व्हाइट की यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, व्हाइट की भी एक बॉल पहले से जा चुकी है, 6 ही बची है और टोटल कितनी बची है, 9 बॉल्स बची हैं। ये होगी मेरी करेक्ट प्रोबेबिलिटी, दिस इज द करेक्ट लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट आप बहुत आसानी से आई थिंक लिख सकते हो, 4 बार लिख लिया, अब तो सीख ही गए होगे क्या लिखना है यहाँ पर। व्हाइट बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/12, रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/11, अगेन व्हाइट आ गया तो 6/10, अगेन रेड आ गया सो 4/9। ध्यान से देखिए, बोथ आर सेम नंबर, बोथ आर सेम, देन इसी पर सिर्फ आपको एक को सिंप्लीफाई करना है, दूसरा ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये हो गया 5 से 2 टाइम्स और ये हो गया 2 से 2 टाइम्स, 6 और 2 12 होता है, यहाँ से 12 भी उड़ गया, तो आपको मिल गया 7/99, यहाँ से 7/99। दूसरा भी सेम है तो ये भी 7/99 ही आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 14/99। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक अगेन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसको हम लोग ने अभी सॉल्व किया। तो ये थे अपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। इसमें जो लास्ट जो मिसलेनियस केस हम लोग ने किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 क्वेश्चन थे टोटल। ये 7 के 7 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, हमने एक भी क्वेश्चन इसमें से होमवर्क नहीं दिया। आई नो ये टफ लेवल के क्वेश्चन है, हो सकता है होमवर्क देते तो आप कर ही ना पाते, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। हम आपको होमवर्क ऐसा देते हैं जो आप कर पाओ। जो 2 क्वेश्चन आज होमवर्क में दिए हैं आपको, उसको आप होमवर्क में बताइएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सॉल्व पीडीएफ मिलेगी, इसी फॉर्म मिलेगी मिलेगी जैसा कि हम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा आसानी होगी। एक बार तो आपने वीडियो देख लिया, अब क्या पढ़ने के लिए बार बार वीडियो देखोगे, तब तो आपको बहुत टाइम वेस्ट चला जाएगा, बार बार आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो, तब तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सॉल्व पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प होती है, आपको एग्जाम में, आप एग्जाम, कई लोग मैसेज करते हैं सर एग्जाम क्लियर हो गया, तो आप यहाँ पर लाइक किया करिए, वीडियोस को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड किया करिए कि इस चैनल में पढ़ के हम पास हो गए, तो सो दैट ये चैनल भी साथ साथ ग्रो होता रहे। और हमारा एक और चैनल है अपना जीरो टॉक्स, जिसमें हम शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप हमारे दूसरे चैनल जीरो टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।